हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 को शुरू किया था क्लास 10th के लिए। चैप्टर 10 चल रहा था हमारा सर्कल, ठीक है, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम देख चुके थे एक्सरसाइज 10.2 के। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, बोल रहा है कि ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है भाई इसमें। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ की बात कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट डाली गई है उसकी लेंथ की बात कर रहा है ये। और ये जो ए पॉइंट है ना, ये क्या है आपका, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब जो ये ए पॉइंट है ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ये आपको टेंजेंट की लेंथ नहीं दे रखी है, ये क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है ए पॉइंट की सर्कल के सेंटर से। तो लेंथ क्या दे रखी है भाई, देखिए यहाँ पर बोल रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ है। तो दोबारा से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है और ए पॉइंट की ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बात आती है सर्कल की। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। स्केच बनाने से हमारा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो स्केच तो बना ही लिया करो। तो ये आपका क्या हो गया, सर्कल, और इसके सेंटर को मैंने नाम दे दिया ओ। अब इसने बोला था कि कोई ए पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट डाली गई है, तो यहाँ पर मैंने ए पॉइंट दिखा दिया है। ये जो ए पॉइंट है ये सर्कल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है भाई, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो इसलिए मैंने इस डिस्टेंस को कितना शो कर दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से आप किधर भी, आपकी मर्जी है, नीचे भी डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक टेंजेंट डाल दीजिए, ठीक है। आपने पढ़ा था कि एक्सटीरियर पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक ही टेंजेंट की बात हो रही है, तो वो आप ऊपर भी दिखा सकते हैं, नीचे भी दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, इस पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे दीजिए। इसको मैंने बी नाम दे दिया है, ठीक है भाई। अब क्या करना है, देखिए इस पॉइंट को जब तक हम ओ से नहीं मिलाएंगे तब तक हमारी ट्रायंगल कैसे बन जाएगी। तो हमने ओ से मिला दिया इसको, ठीक है, क्योंकि रेडियस के बारे में बोला है। अब रेडियस शो तो करना पड़ेगा ना कहीं पर, तो मैंने इधर ही शो कर दिया ताकि ट्रायंगल पूरी बन जाए हमारी। तो आपकी ट्रायंगल बन चुकी है ओ ए बी। और इसके साथ आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट कौन सी है, ए से बी, ए से बी जो है ये आपकी टेंजेंट है, तो ये आपको कितनी गिवन है भाई, 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब हमें याद है कि जो टेंजेंट है और रेडियस है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसी हुई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइडें आपको गिवन है और थर्ड साइड आपको निकालनी है। तो आप समझ ही गए होंगे क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन तरीके से क्वेश्चन करना है भाई, पहले सब कुछ जो गिवन है वो लिखेंगे आप। तो लिख देते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का नाम भी लिख देते हैं, टेंजेंट का नाम क्या है, ए बी। कितना गिवन है भाई, 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ, मतलब ए और ओ के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी गिवन है भाई, 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब हम अपनी राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। तो हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कौन सी है भाई, ए ओ बी है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्केच में, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, क्योंकि 2 साइडें हमें गिवन है, ठीक है। तो थर्ड साइड आपको निकालनी है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करनी होगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी पहचान आप याद रखें, 90 के सामने वाला, तो ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ओ ए। तो एच तो आपका क्या हो गया है, ओ ए हो गया है, ठीक है। इसका स्क्वायर था तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। बी बेस, बेस हम इसको ले लेते हैं, ओ बी को।
तो ओ बी आपका क्या हो जाएगा बेस। अगर आपसे गलती से ये बेस और परपेंडिकुलर, मान लीजिए आप बेस इसको लेते हैं और परपेंडिकुलर इसको लेते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, बस हाइपोटेन्यूज सही लेना है, ठीक है ना। और वो क्या पहचान बताई मैंने, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली लाइन जो होती है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। तो बेस क्या हो गया ओ बी प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर थर्ड साइड जो बच गई, तो थर्ड साइड क्या बच गई ए बी, तो ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है उनकी वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो ओ ए स्केच में आपको दिख रहा होगा, ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है 5, ठीक है। ओ बी तो हमें निकालना है, ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। चलिए प्लस ए बी आपको कितना गिवन है भाई 4 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25, ठीक है ना। 5 × 5 क्या होता है 25 इक्वल्स टू में आपके पास क्या है ओ बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 और 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। अब देखिए प्लस का 16 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा भाई माइनस का, तो इक्वल्स टू आपके पास क्या बच गया ओ बी का स्क्वायर। 25 में से 16 था ये, 16 इधर आया किसका हो गया है माइनस का, 25 में से 16 को माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 9, ठीक है। और इक्वल्स टू में आपके पास था ओ बी का स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूँ तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस का साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ओ बी क्या है किसी चीज़ की लेंथ है और किसी चीज़ की लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए माइनस का साइन हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। और प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पर प्लस लगाएंगे तो भी ये पॉजिटिव और नहीं लगाएंगे तो भी कैसा है पॉजिटिव ही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से ओ बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है भाई 3 आ गई है। तो ओ बी क्या चीज़ थी, ओ बी था आपका रेडियस ऑफ सर्कल, तो आप लिख देंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल कितना है भाई 3 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आए उसको फाइनल लिख के आपको आंसर लिख के बताना है। जो भी आया, जैसे रेडियस ऑफ सर्कल आया तो हमने लिख दिया रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती तो लिखते लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब लिख के लास्ट में बताना है, वरना इसका हाफ नंबर कटता है, ठीक है ना। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोल रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर क्या हो सेम हो, मतलब ऐसे सर्कल, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर 2 ही बोले गए हैं, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो सेम हो, कॉमन हो, एक ही सेंटर से सारे सर्कल ड्रॉ किए गए हों, ठीक है। तो आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो वो जो सर्कल है उनकी रेडियस आपको गिवन है, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर तो दूसरे की रेडियस कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द, क्या है यहाँ पर ये कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल की जो कोड होगी ना उसकी आपको क्या निकालनी है भाई लेंथ निकालनी है, ठीक है। विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है टच कर रही है। तो देखिए क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहले हमें पता लगा भाई 2 सर्कल है और दोनों कैसे हैं कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सर्कल का सेंटर सेम है, ठीक है। तो इतना पढ़ के हमने एक इतना स्केच बना लिया है, एक आपका ये सर्कल हो गया और दूसरा इसके अंदर ले लेते हैं, और दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, ठीक है। तो दोनों का सेंटर हो गया ये, क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, एक की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर होगी और छोटे वाले की रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, तो एक ऐसी कोड है जो लार्जर सर्कल की कोड है और स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है टच कर रही है। पहले तो मैं आपको कोड के बारे में बता देता हूँ। देखिए आपका सर्कल है, ये आपका क्या हुआ सेंटर, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं कोड बोलते हैं, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं कोड, क्लियर है भाई। हिंदी में बोला जाता है जीवा, ठीक है, और इंग्लिश में क्या होता है कोड। तो इसको हम कोड बोलते हैं। जो लार्जर साइज की जो कोड होती है ना वो आपकी सेंटर से पास होती है, मतलब डायमीटर को भी आप कोड बोल सकते हैं। लार्जर कोड के बारे में जब भी बोला जाए ना किसी भी सर्कल की लार्जेस्ट कोड, ठीक है, सबसे बड़े साइज की जो कोड होगी तो वो आपका डायमीटर ही होता है, ठीक है ना। तो कोड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी कोड ड्रॉ करनी है जो स्मॉलर सर्कल को, छोटे सर्कल को टच करे, ठीक है, और किसकी कोड हो वो लार्जर सर्कल की हो। तो देखिए ये आपका छोटा सर्कल है, इसको टच करती हुई एक लाइन निकाल देते हैं हम। तो ये जो लाइन बनी है हमारी, नाम दे देते हैं इसको ए और इसको बी,
ठीक है। तो ये ए बी जो लाइन बनी है ना, ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो क्या है, कोड है, और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है बताइए जरा, टच करके जा रही है इसको, तो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगी, टेंजेंट, और ये आप इसका हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है। अब देखिए इनकी जो रेडियस है वो पहले इसीलिए मैंने शो नहीं की थी, अब मैं ऐसे तरीके से शो करूंगा ताकि मेरे पास ट्रायंगल बने। ठीक है, तो यहाँ से ये सेंटर से मैंने इसको मिलाया, सेंटर से मैंने इसको मिला दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो ये क्या बन गई, रेडियस बन गई किसकी, छोटे वाले सर्कल की। तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी भाई, 3 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब बड़े वाले की भी मैं तरीके से दिखाऊंगा ताकि मेरे पास ट्रायंगल बने। ठीक है, तो ये तो सेंटर दोनों का ही कॉमन है, इसको मैं इधर दिखाऊं इधर दिखाऊं, क्या फायदा, कुछ स्केच तो बनेगा नहीं, मतलब कुछ ट्रायंगल वगैरह तो बनेगी नहीं। तो किधर दिखाऊं भाई, या तो मैं इधर यहाँ से मिला दूं या उधर मिला दूं, तो ट्रायंगल तो बन सकती है ना। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रेडियस भी दिखा दी, देखिए सेंटर से सरकमफेरेंस को मिला दिया तो क्या है, ये रेडियस ही है। ठीक है ना, और साथ ही मेरी ट्रायंगल भी बन गई। तो जो गिवन चीज होती है ना, उसका थोड़ा फायदा उठाने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो रेडियस दिखाने को तो इधर भी दिखा सकते थे, लेकिन ट्रायंगल तो नहीं बनती ना। तो ये आपकी कितनी हो गई है, ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और ये वाली थी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए हमने ऐसे तरीके से अपनी रेडियस को दिखाया दोनों सर्कल की को, ताकि एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये आपका O हो गया, तो इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं। आपको करना क्या है, आपको निकालनी है लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। ठीक है, कोड की लेंथ निकालनी है। कोड कौन सी है, A से B। एक बात बताइए, अगर मैं A से P की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास A से B आराम से आ जाएगी। कैसे भाई, क्योंकि AP भी उतना ही है जितना कि BP है, AP भी उतना ही है जितना कि BP है। अगर AP जो मेरे पास आएगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल लेंथ आ जाएगी। क्लियर है ना। तो ये बात थी यहाँ पर। चलिए अब हम निकालेंगे AP, और उससे भी पहले सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवन। स्केच अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है भाई, फुल मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, तो छोटा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको काम करना है ट्रायंगल AOP पर। तो हम AOP ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल AOP। देखिए ये आपका स्मॉलर सर्कल है, और AB मैंने अभी आपको बताया कि बड़े वाले सर्कल के लिए तो AB क्या है, कोड है। ठीक है ना, बड़े वाले सर्कल के लिए तो क्या है, कोड। लेकिन छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है तो क्या कहेंगे, टेंजेंट। और OP क्या है, रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, मतलब AOP एक ऐसी ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो 90 के सामने, देखिए 90 का एंगल ये था, इसके सामने वाली लाइन जो है ना वो क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूज होगा। पहले थ्योरम लिख देते हैं, h² = b² + p²। तो बताइए h कौन सा होगा, 90 के सामने वाला। 90 के सामने कौन से है, AB है। ठीक है, तो h आपका क्या होगा, सॉरी AB नहीं, OA। ठीक है, 90 के सामने क्या है, OA है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 90 के सामने वाली लाइन क्या है, OA। तो ये आपका हो गया H। B बेस इसको ले लेते हैं, नीचे वाले को, AP को। ठीक है, AP आपका क्या हो गया, बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या बचा, OP बचा। ठीक है, तो OP ले लिया हमने। अब OA की वैल्यू आपको गिवन है 5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 5। AP तो मेरे को निकालना था भाई, तो AP मुझे सेम रखना पड़ेगा, प्लस OP आपको गिवन है, OP कितना गिवन है, 3, तो इसका मैंने क्या कर दिया है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 × 5। ठीक है, यहाँ पर AP का स्क्वायर है, और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब प्लस का 9 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू में क्या बचा, AP का स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 16। ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना बचा भाई,
इक्वल्स टू में आपके पास बचा है AP का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा, किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो AP की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4। लेकिन AP नहीं निकालनी थी हमें, तो लेंथ निकालनी थी किसकी, कोड की, ठीक है। लेंथ ऑफ कोड निकालना था हमें। तो भाई कोड क्या है यहाँ पर, AB है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कोड और ब्रैकेट में लिख लें आप AB की लेंथ आपको निकालनी थी। तो देखिए AB जो है वो आपका कैसे होगा भाई, AP ये कितना आया है, 4 आया है। मैंने आपको बताया कि AP और BP दोनों बराबर है, ठीक है ना। AP और BP दोनों क्या है, बराबर है। ये अगर 4 है तो ये भी कितनी हुई, 4 हुई। तो हम क्या लिखेंगे, 4 + 4, और 4 + 4 कितने हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमें तो A से B तक की डिस्टेंस निकालनी थी। तो A से P तक की तो हमारे पास कितनी आई, 4। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने पूरी लेंथ निकालने के लिए 4 ये + 4 ये, 4 + 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है सभी बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेट्रल है ABCD एक क्वाड्रेट्रल है। क्या है आपको, वो सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। कैसी क्वाड्रेट्रल है, सर्कमस्क्राइब, मतलब सर्कल के चारों तरफ है, यानी कि सर्कल अंदर है क्वाड्रेट्रल के, ठीक है। वैसे आपको स्केच गिवन है, अगर नहीं भी गिवन होता तो आपको समझ जाना है कि सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि सर्कल कहाँ पर है, क्वाड्रेट्रल के अंदर है, और सभी साइडों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है भाई, ठीक है। ए सर्कल प्रूव दैट, तो आपको ये प्रूव करना है। क्लियर है, स्केच आपको ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये ABCD जो आपको दिखाई दे रही है आपकी एक क्वाड्रेट्रल है, और इसके अंदर एक सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, वैसे तो एक क्वाड्रेट्रल है, अगर हम सर्कल की बात करें तो AB सर्कल के लिए क्या हो जाएगी, खाली AB की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। थोड़ा स्केच को अच्छे से स्टडी करते हैं तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल को अगर सर्कल की ओर से हम देखें तो AB सर्कल के लिए क्या हो गई, एक टेंजेंट हो गई। देखिए टच करके जा रही है तो AB क्या हो गई, एक टेंजेंट। ऐसे BC भी क्या हो गई, एक टेंजेंट। CD भी क्या हो गई, एक टेंजेंट। और DA भी क्या हो गई, एक टेंजेंट। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट है, 4 टेंजेंट है भाई। और उन सभी के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नाम दिया गया है। यहाँ पर टच कर रहा था ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, तो इसको P नाम दिया है। इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को Q, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को R, और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को S नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कंसेप्ट कौन सा यूज करने वाले हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात कि जैसे कि कोई सर्कल है भाई और कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। बाहर से किसी पॉइंट से इस सर्कल पर 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात तो एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। और साथ ही इसकी खासियत क्या है, जैसे ये O पॉइंट से, मान लीजिए P नाम दे देते हैं, P पॉइंट से ड्रॉ की गई है, ठीक है। ये आपका A है और ये आपका क्या है, B। तो इनकी खासियत ये है कि इनकी जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है। मतलब किसी भी एक पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, कॉमन पॉइंट से, किसी भी एक कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती है, उनकी जो लेंथ होती है ना वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अगर ये बात आपको याद है तो क्वेश्चन में दम नहीं है, आप खुद से सोल्व कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे गिवन। भाई गिवन क्या है हमें यहाँ पर गिवन है कि ABCD हमारी एक क्या है भाई, क्वाड्रेट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ABCD इज ए क्वाड्रेट्रल, ठीक है। तो ABCD क्या हो गई, हमारी एक क्वाड्रेट्रल हो गई। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव क्या करना है हमें। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो बिल्कुल ऐसे तरीके से करना है, गिवन लिखें, टू प्रूव लिखें, जो आपको प्रूव करना है वो लिखें, और फिर उसके बाद आप प्रूव करके दिखाएं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है AB + CD = AD + BC, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। अब चलते हैं प्रूफ पर। तो देखिए प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से देखें। पहले हम A पॉइंट से शुरुआत कर देते हैं भाई। तो A पॉइंट से अगर आप देखें तो ये A पॉइंट सर्कल के लिए क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, क्योंकि सर्कल से बाहर है। तो इस A पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। A से P तक की एक, और दूसरी A से S तक, ठीक है। A से P और A से S। तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, AP = AS, AP = AS, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए बिना रीजन के कोई चीज नहीं होती है, यहाँ पर आपको रीजन भी बताना होगा। तो रीजन बता देते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, ठीक है। मतलब किसी एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ये ड्रॉ की गई है तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है भाई, यहाँ पर ये आप रीजन लिख के बता देंगे ब्रैकेट के अंदर। अब यही चीज हम बाकियों में अप्लाई करेंगे तो बार बार आपको रीजन बताने की आवश्यकता नहीं है। ए के लिए लिख दिया हमने, अब बी पर आ जाते हैं। देखिए बी से भी दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक बी से पी और दूसरा बी से क्यू, तो इनकी भी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब बीपी जो है वो बी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बीपी जो है मेरा किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा। लिखते समय एक चीज का ध्यान रखना है, जो सेम पॉइंट है ना वो एक ही तरफ आने चाहिए, क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे तो साइड नहीं बन पाएगी। सेम पॉइंट का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर AP इक्वल्स टू AS लिखा तो P वाली टर्म इधर आ रही है, S वाली इधर आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी P और S आएगा ना तो वो इधर ही आना चाहिए। मतलब P आपका लेफ्ट साइड में और S राइट साइड में। इसलिए मैंने BP जब लिखा तो मैंने ध्यान रखा भाई P इसमें आ रहा है, BP में क्या आ रहा था, P, तो P की वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड रखूंगा ताकि इनको ऐड करूं तो ये एक ही तरफ आए। देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या बन गया, AP बन गया ना। इसलिए सेम पॉइंट के जो होंगे टर्म्स उनको एक ही तरफ लिखना है ताकि ऐड करें तो कोई लाइन बने हमारी। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से हम चलते हैं C पॉइंट पर, और C पॉइंट पर चलेंगे तो C से Q और C से R दो टेंजेंट हो गई, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो C से Q और C से R दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए Q वाला इधर लिखा गया है इसलिए मैं CQ को इधर लिखूंगा, और दूसरा क्या था मेरा CR को इधर लिखूंगा क्योंकि Q पहले इधर आ चुका है। क्लियर है ना, इक्वेशन थर्ड बन गई। अब चलते हैं D पॉइंट पर, तो D पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, एक D से R और दूसरी D से S, तो DR जो है वो DS के इक्वल होगी। अब लिखते समय याद रखना है, देखिए R वाली इधर आ गई है ना तो DR को इधर लिखेंगे, और दूसरा क्या था DS को इधर लिखेंगे। S वाली देखिए पहले इधर ही आई थी, ठीक है ना। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, 4। तो इसमें 4 एक्सटीरियर पॉइंट थे। सर्कल के लिए तो एक्सटीरियर पॉइंट ही है क्योंकि सर्कल से बाहर है A, B, C और D। इन चारों के से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही थी उनकी लेंथ को हमने इक्वल लिख दिया है, ठीक है। अब इनको हम क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इनको हम क्या कर रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, क्योंकि ऐड करेंगे तभी तो ये साइडें बनेगी, ठीक है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो इधर की साइड सभी एक साथ ऐड होगी, इधर की साइड एक साथ ऐड होगी। तो इधर हमारे पास क्या है भाई, इधर हमारे पास है AP प्लस आगे क्या है BP प्लस नेक्स्ट क्या है CR और फिर क्या है DR। तो हमने लिख दिया यहाँ पर CR प्लस DR, ठीक है। इधर की साइड को ऐड कर दिया सभी को, अब इधर की ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस में एक चीज और बच गई क्या, DS, ठीक है। तो सेम तरह की साइडों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट बनेगा AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या बना भाई, AP प्लस BP, तो पूरी क्या बन गई, AP नहीं बन गई। क्लियर है ना। तो देखिए वैसे भी देख सकते हैं B पॉइंट कॉमन था तो ये यहाँ से बचा, B यहाँ से बचा तो क्या बन गया, AB बन गया। या फिर स्केच से देख लें, AP प्लस BP दोनों का सम क्या बन जाएगा, AB। ऐसे यहाँ पर CR प्लस DR, C से R और R से या R से D या D से R एक ही बात है, C से R और D से R दोनों का सम क्या बना, ये अपना आपका बन गया CD, ठीक है ना। दोनों का सम करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, CD। ऐसे यहाँ पर देखिए AS के साथ क्या लेंगे आप, DS, तभी तो पूरी लाइन बनेगी। AS के साथ DS, तो देखिए AS ये और DS ये दोनों का सम क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, इन दोनों का, इसका और इसका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, AD बन गया। या फिर आप अगले स्टेप में इन दोनों को साथ में लिख के तब लिख ले, मैंने थोड़ा सीधा लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों का सम भाई सभी प्लस में है, किसी को किसी के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BQ प्लस CQ, तो B से Q और C से Q इन दोनों का सम पूरा क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा, ठीक है। पूरा क्या बन गया भाई, BC। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे जो गलती करते हैं ना वो कहाँ पर करते हैं, ये लिखने में गलती करते हैं। तो याद रखें, एक बार पी इधर आ गया ना तो नेक्स्ट टाइम जब भी पी की टर्म आएगी इधर ही लिखनी है। एक बार आ गया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आ आएगा इधर ही लिखना है, ठीक है ना भाई। ये चीज़ ध्यान रखना, यहीं पर गलती कर देते हैं, वो लिखने में गलती कर देते हैं, फिर ऐड करते हैं तो रिजल्ट बनते नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, इफ फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। स्केच आपको गिवन है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है। टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या दिया गया है, ओ दिया गया है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी आपको एक और दिखाई दे रही होगी जो सर्कल को सी पॉइंट पर टच करके जा रही है, ये भी इसकी क्या है, कोई और टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को जो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए पॉइंट पर, और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, बी पॉइंट पर। मतलब स्केच को ही थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है आपका ए ओ बी, ये कितने का है, 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन मैंने अपनी तरफ से की है। मैंने ओ पॉइंट को किससे ज्वाइन करा दिया है, यहाँ पर सी पॉइंट से ज्वाइन करा दिया है, ठीक है भाई। तो ये मैंने अपनी तरफ से किया है, ओ को मैंने किससे मिला दिया है, सी से, ताकि ये मेरे पास ये जो ट्रायंगल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आप गिवन वगैरह लिख देंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट ऑन गिवन सर्कल, ठीक है भाई। दिए हुए सर्कल पर ये दो क्या है, पैरेलल टेंजेंट है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ हमें गिवन है नहीं। प्रूव क्या करना है, यहाँ पर आप गिवन लिख लें, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें यहाँ पर कि आपका जो एंगल है ए ओ बी वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं प्रूफ इसका। देखिए टारगेट क्या है हमारा, कैसे काम करने वाले हैं हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, एक ये है आपकी और दूसरी ये है, ठीक है। इन दोनों को लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर हमारी कॉन्ग्रुएंट होती है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ तो इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो उसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। और फिर इसमें स्ट्रेट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का, उससे मैं ये एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा टारगेट है। तो चलिए लेके चलते हैं। सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सी लेंगे भाई, फर्स्ट जो मैंने लिख रखा है ए ओ पी, दिखाई दे रही होगी आपको ए ओ पी। और दूसरी जो ट्रायंगल लेके चलेंगे वो कौन सी लेके चलेंगे हम, वो लेके चलेंगे सी ओ ए, ठीक है, सी ओ ए। दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रही है। अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है भाई, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। एक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ ए जो है, ओ ए वो दोनों में क्या है, कॉमन, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, और क्या लिख दिया हमने, कॉमन लिख दिया है, ठीक है ना, कॉमन लिख दिया भाई, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके अलावा आपको पता है कि भाई ये ए जो है ये क्या है, कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल से बाहर का पॉइंट है। तो इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई है, एक तो ए पी और दूसरी ए सी। तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए पी जो है हमारी किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ठीक है। एक ही पॉइंट से डाली हुई टेंजेंट है तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो एक तो ओ ए आपकी क्या हो गई थी भाई, ओ ए जो थी वो कॉमन हो गई थी, ए पी और ए सी दोनों क्या है, टेंजेंट है, इनकी लेंथ इक्वल होगी। अब एक एक साइड और चाहिए हमें, तो उसके लिए देखिए ओ पी जो है, ओ पी वो क्या है, ओ पी जो है आपकी वो क्या है भाई, रेडियस है,
और OC भी क्या है, रेडियस है। तो दूसरी बात मैं क्या लिख सकता हूँ, जो OP है मेरी वो किसके बराबर है, OC के बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों ही क्या है भाई, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, दोनों ही सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो आपने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या हैं, इक्वल है। तो कैसी कॉन्ग्रुएंसी हुई, आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल जो है मेरी AOP वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल COA के। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये P वाला एंगल C के इक्वल होगा, A का ये वाला भाग इसके इक्वल होगा और ये वाला भाग इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो मुझे तो जो चाहिए मैं वही लिखूंगा, मुझे फालतू लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, मुझे तो ये वाला फाइंड करना है, तो मुझे इससे मतलब है केवल। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, POA। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल POA किसके इक्वल होगा, इस वाले के पार्ट के इक्वल होगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, AOC, एंगल AOC। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। यहाँ तक का क्लियर है आपको। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों से हमने इनमें एक इक्वेशन बना ली, सेम इसी प्रकार से इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे हम, इसको मैं नाम दे देता हूँ 3rd नंबर ट्रायंगल और ये आपकी हो जाएगी 4th नंबर। सेम इसी प्रकार से इन दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंसेप्ट सेम है, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। सीधा कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली करके। ठीक है भाई, सिमिलरली क्या होगा, इसी प्रकार से जो आपकी ये ट्रायंगल है BOQ, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, दूसरी जो ट्रायंगल है BOC के। ठीक है, BOC। जब किसी चीज में कंसेप्ट सेम होता है ना तो उसको हम दोबारा नहीं लिख करके सिमिलरली करके सीधा लिख देते हैं। ठीक है ना, तो जिस प्रकार से मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ठीक है, 3 साइडें इक्वल दिखा करके, सेम उसी प्रकार से आप इनको भी कर सकते हैं। शो करके दिखाना चाहें, लिख के दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, वरना सिमिलरली करके सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपकी कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है भाई। और कॉन्ग्रुएंट है तो इनके भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसका नाम क्या लिखूंगा भाई, ये इसका नाम लिखूंगा एंगल QOB, एंगल QOB। ये जो होगा इक्वल होगा किसके, इसके। इसका नाम क्या लिखूंगा, BOC के, एंगल BOC। ठीक है, और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लगेगा लॉजिक, और वो लगेगा स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। देखिए आगे क्या करेंगे भाई, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर नोट कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को रोक लिया करो। तो ये इतना काम हम कर चुके थे। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि POQ ये पूरा एक क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल POQ जो है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, अब इस POQ को मैं कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कितने भागों में बट रहा है, 1 2 3 4, इन चारों पार्ट में इसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखता हूँ, इस वाले पार्ट का फर्स्ट का POA, मतलब मैं इस एंगल POQ को कैसे लिख सकता हूँ, POA प्लस, ये वाला हो गया प्लस, इसमें आ जाइए, इसका नाम लिखेंगे AOC प्लस, इस पे 3rd नंबर पे आ जाइए, इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, BOC प्लस 4th नंबर पर आ जाइए, इसका नाम कैसे लिखेंगे, QOB, और इक्वल्स टू कितना था, 180। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, एंगल POQ जो था ना वो एक स्ट्रेट एंगल था, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। एक सीधी लाइन आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, अब ये जो एंगल था ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। ये पूरा एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 4th में, 1 2 3 4, ये 4th पार्ट के मैंने नाम लिख दिए। ये पूरा लिखने के बजाय इसको 4 पार्ट में अलग अलग लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए आपको किस में चाहिए, आपको फाइंड कौन सा करना है, हमें तो ये वाला फाइंड करना है भाई, हमें निकालना है AOB, लिखा हुआ है साहब। ठीक है, तो हमें ये वाला चाहिए, तो सेकंड और 4th मतलब ये जो है इनमें नाम आ चाहिए हमें इनका। ठीक है ना, तो देखिए आपका ये वाला या तो इसमें रिजल्ट हो या इसमें रिजल्ट हो, ये ध्यान रखना है। तो POA ये तो इससे बाहर जा रहा है, हमें तो इन दोनों में चाहिए। तो POA किसके बराबर है, POA बराबर है AOC के।
तो POA की बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, AOC लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। तो POA को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, AOC से, ठीक है। प्लस ये आपका पहले ही AOC है, क्योंकि इनमें तो रिजल्ट चाहिए हमें भाई, इनमें चाहिए, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो ये पूरा टोटल आएगा, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उसमें ही आपको रिजल्ट चाहिए। तो ये तो पहले ही है AOC सेकंड वाला, BOC थर्ड वाला है, एज इट इज रखेंगे इसको भी, ठीक है। ये फालतू आ रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये किसके बराबर था, QOB। सेकंड नंबर इक्वेशन से देखें QOB किसके बराबर था, BOC के बराबर था। तो इसके लिए मैं इसकी जगह क्या लिख लेता हूँ, BOC लिख लेता हूँ, और इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 180, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, एक ये है एक ये है, कितनी हो गई भाई, 2 हो गई, डबल हो गई, AOC ऐड कर दिया मैंने इनको। ऐसे यहाँ पर भी दोनों सेम है, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2BOC, और इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। 2 यहाँ से हो रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 180। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 90 पर। तो यहाँ से हमारे पास बचा है एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है। अब इन दोनों का सम किसके बराबर हुआ, देख के बताएं आप। देखिए AOC मतलब ये सेकंड वाला पोर्शन, BOC थर्ड वाला पोर्शन, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ये वाला बनाना, और इसका नाम क्या है, AOB। क्लियर है। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, AOB के बराबर है। इधर लिख देता हूँ एंगल AOB इक्वल्स टू कितना था, 90 डिग्री। और यही आपको क्या करना था भाई, प्रूव करना था, ठीक है। एक थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए क्या किया है हमने, सबसे पहले हमने इस स्केच को, देखिए ये आपकी एक ट्रायंगल ये थी, एक ये थी, OC को हमने ज्वाइन करा दिया ताकि ये एक सिंगल ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रही है डबल पार्ट में डिवाइड हो जाए। उसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल का यूज किया है, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को, फर्स्ट और सेकंड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, थर्ड और फोर्थ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इन दोनों को प्रूव किया, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए थे, इसलिए मैंने इनको इक्वल लिख दिया, और इक्वल ही चाहिए थे हमें, ताकि इसका रिजल्ट मैं सेकंड वाले में बदल सकूं और फोर्थ का रिजल्ट मैं थर्ड वाले में बदल सकूं, क्योंकि मुझे तो ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए हमने इक्वल लिखा था इनको। अब ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल था, तो वो कितने का था, 180 डिग्री का, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। सिंगल लिखने के बजाय 4 पार्ट में इसका नाम लिख दिया, ठीक है। जिनकी जरूरत नहीं थी उनको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से रिप्लेस कर दिया। 2 डबल में बन गया था AOC BOC ऐड किया, 2 कॉमन किया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, AOC प्लस BOC आपका क्या बन गया, AOB बन गया है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।